नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में महिला आरक्षण पर चर्चा जारी। राज्यसभा में चंद्रयान 3 की सफलता सहित भारत की गरिमापूर्ण अंतरिक्ष यात्रा पर हुई चर्चा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारतीय संविधान में लैंगिक न्याय और जीवन की सुरक्षा और सम्मान के क्षेत्र में कई मूक क्रांतियों को सक्षम बनाया है। पश्चिम ओडिशा में नुआखाई त्योहार आज धूमधाम से मनाया जा रहा है और चीन के होंगझोउ में एशियाई खेलों में आज भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में महिला आरक्षण पर चर्चा शुरू हो गई है। विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। संविधान के 128वें संशोधन विधेयक 2023 कल नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही के पहले दिन पेश किया गया था। प्रस्तावित कानून को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाएगा। विधेयक पेश करते हुए केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं की गरिमा और समानता के अवसरों में वृद्धि होगी। श्री मेघवाल ने कहा कि सरकार ने देश में सामाजिक और आर्थिक असमानताएं दूर करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। बहस की शुरुआत करते हुए कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी विधेयक का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि भारतीय नारी का धैर्य समुद्र के समान है और उन्होंने नदी की तरह सबके कल्याण के लिए काम किया है। सरोजिनी नायडू, अरुणा असफ अली, राजकुमारी अमृत कौर जैसी महान विभूतियों के योगदान को याद दिलाते हुए श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा कि महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन और आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्रीमती गांधी ने मांग की कि जाति जनगणना शीघ्र कराई जाए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के उपकोटों के साथ महिला आरक्षण विधेयक तत्काल लागू किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इस विधेयक को देरी से लागू करना भारतीय महिलाओं के प्रति अन्याय है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस विधेयक के प्रभावकारी कार्यान्वयन के मार्ग में आने वाली सभी रुकावटें अवश्य दूर करनी चाहिए। डीएमके नेता कनिमोझी करुणानिधि ने भी विधेयक का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक भारतीय जनता पार्टी का चुनावी वायदा था, फिर भी कई नेताओं को उनसे विधेयक लाने और इसे पारित कराने का अनुरोध कराना पड़ा। जनता दल यूनाइटेड के राजू रंजन सिंह ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जाति आधारित जनगणना का विरोध कर रही है। तृणमूल कांग्रेस की नेता डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार ने महिलाओं के खिलाफ ज्यादतियों का मुद्दा उठाया और ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि विधेयक के प्रावधान निश्चित रूप से लागू किए जाएंगे। कांग्रेस के आरोपों का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि जाति गणना और सीटों का परिसीमन शीघ्र कराया जाएगा, तदनुसार उन्हें आरक्षण प्रदान किया जाएगा। वाईएसआर कांग्रेस की गीता विश्वनाथ, बीजू जनता दल की राजश्री मलिक, बहुजन समाज पार्टी की संगीता आजाद और अन्य सदस्यों ने भी विधेयक के बारे में अपने विचार रखे। बहस अभी जारी है। राज्यसभा में चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग सहित भारत की गरिमापूर्ण अंतरिक्ष यात्रा पर चर्चा शुरू हो गई है। आज सुबह जैसे ही सदन की बैठक शुरू हुई, सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत विश्व में मात्र चौथा राष्ट्र है जिसने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसा पहला देश है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यान उतारा है। चंद्रयान और मंगलयान मिशन तथा इसरो के सोलर मिशन आदित्य L1 की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि आसमान की कोई सीमा नहीं है, लेकिन यह अभी एक शुरुआत मात्र है। बहस की शुरुआत करते हुए केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया के अन्य देशों में भारत के अंतरिक्ष अभियान में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है। चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि विक्रम साराभाई ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की थी, जिससे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को बल मिला। श्री रमेश ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता पिछले 6 दशकों में हासिल क्षमताओं पर आधारित है। केंद्रीय अंतरिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन की सफलता विज्ञान और वैज्ञानिकों के लिए उत्सव का क्षण है। उन्होंने कहा कि भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभाशाली और क्षमतावान है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में अंतरिक्ष विभाग के लिए बजट आवंटन में 142% की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने बताया कि बजट आवंटन 2013-14 में मात्र 5,168 करोड़ रुपए था, जबकि वर्तमान में वित्त वर्ष में यह बढ़कर करीब 13,000 करोड़ रुपए हो गया है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज संसद भवन में राज्यसभा की कार्यकाल
सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उपसभापति हरिवंश, सदन के नेता पीयूष गोयल, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश, तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओ ब्रायन और अन्य नेता शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारतीय संविधान में अपनी स्थापना के बाद से लैंगिक न्याय, जीवन की सुरक्षा और सम्मान के क्षेत्र में कई मौन क्रांतियों को सक्षम बनाया। नई दिल्ली में एशिया प्रशांत क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने आवास, शौचालय, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं भी शुरू की हैं, जिससे गरीबों के सम्मान की रक्षा हुई है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने स्थानीय निकायों के चुनावों में महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% आरक्षण सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय संसद में महिलाओं के लिए समान आरक्षण अब आकार ले रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि लैंगिक न्याय के लिए यह हमारे समय की सबसे परिवर्तनकारी क्रांति होगी। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर जोर दिया कि महात्मा गांधी के जीवन और विचारों ने मानवाधिकारों के लिए सार्वभौम घोषणा को आकार देने का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में एक रेल यात्रा के दौरान हुई घटना के बाद महात्मा गांधी ने कई लोगों को भेदभाव और सम्मान के खिलाफ लड़ाई के बारे में प्रेरित किया। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कृषि ऋण और फसल बीमा संबंधी 3 ऐतिहासिक उपाय किए हैं। कल नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान ऋण पोर्टल, घर घर किसान क्रेडिट कार्ड और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत किसानों का ऋणी है। उन्होंने कहा कि कोविड लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण भारत कृषि समुदाय कृषि क्षेत्र से ही देश को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल जानकारी प्रदान करेगा कि कितने लोग सेवाओं से लाभान्वित हुए हैं। श्रीमती सीतारमण ने आश्वस्त किया कि इस पहल को सफल बनाने के लिए बैंकों का सहयोग भी मिलेगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार हर साल किसान क्रेडिट कार्ड पहल को लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का सहयोग देती है। उन्होंने कहा कि किसान ऋण पोर्टल किसानों को पारदर्शिता और तेज गति से वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। किसान ऋण पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो किसान डेटा, ऋण वितरण, विशिष्टताओं, ब्याज छूट दावों और दक्ष कृषि ऋण को व्यापक दृश्य प्रदान करता है। घर घर किसान क्रेडिट कार्ड अभियान का उद्देश्य सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन प्रदान करना, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक किसान को ऋण सुविधाओं का लाभ मिल सके। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 24 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश में तेजू हवाई अड्डे पर नवनिर्मित सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे। नवनिर्मित ढांचे में रनवे का विस्तार, नए टर्मिनल भवन का निर्माण और अग्निशमन केंद्र तथा एटीसी टावर शामिल है। सरकार ने इस हवाई अड्डे के विकास में 170 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि यह हवाई अड्डा 212 एकड़ भूमि में विकसित किया गया है। इसके अलावा यह हवाई अड्डा ATR-72 जहाजों का संचालन करने में सक्षम है। अब इस हवाई अड्डे से एलायंस एयर और फ्लाई बिग एयरलाइंस की डिब्रूगढ़, इम्फाल और गुवाहाटी के लिए नियमित रूप से निर्धारित उड़ानें जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी इस नवनिर्मित हवाई अड्डे के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। तेजू हवाई अड्डे का परिचालन 2018 में नागर विमानन मंत्रालय की RCN उड़ान योजना के अंतर्गत शुरू हुआ था। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने आज दिल्ली छावनी के करियप्पा परेड ग्राउंड में अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर का उद्घाटन किया। कैडेटों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शिविर उन्हें रोमांच, अनुशासन और सम्मान से भरपूर जीवन का अनुभव देगा। सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से 17 NCC निदेशालयों के लगभग 1500 कैडेट 12 दिवसीय शिविर में भाग लेंगे। पश्चिम उड़ीसा जिलों में बहुप्रतीक्षित दिन नुआखाई उत्सव आज धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज के दिन लोग सुबह एक निर्धारित समय पर अपने अपने देवताओं को नई फसल चढ़ाते हैं। इस दिन लोग नई फसल से विभिन्न व्यंजन तैयार करके उसका आनंद लेते हैं। ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक घर में सबसे बड़े लोग अपने धान के खेतों की पूजा करते हैं और भरपूर फसल और अनुकूल मौसम के लिए प्रार्थना करते हैं। चीन के हंगझोउ में एशियाई खेलों के आज भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। भारत की पुरुष टीम ने कल कंबोडिया पर शानदार जीत के साथ अभियान की शुरुआत की थी। इन खेलों में 3 बार के पदक विजेता भारत ने कंबोडिया को पहले ग्रुप मुकाबले में 25-14, 25-13 और 25-19 से हराया था। पुरुषों की टीम एशियाई खेलों में अब तक 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीत चुकी है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।